चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की पूरी कलीसिया को, ख़ास तौर से डायसिस ऑफ लखनऊ की पूरी कलीसिया को जय मसीह की। भाइयों बहनों दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ थोड़ा जल्दी, क्योंकि अभी हाल में मैंने आपको डायसिस ऑफ लखनऊ के बारे में बताया, जिसमें पीटर बलदेव ने टर्मिनेशन होने के बावजूद एज अ टर्मिनेटेड बिशप उपद्रव मचाया। सरकारी अधिकारियों को बिशप डायसिस ऑफ लखनऊ CNI का बन के चेयरमैन और बिशप बन के साइन कर करके चिट्ठियाँ दी, कोर्ट कचहरी में किया, लेकिन उन सब का फैसला इस महीने के एंड में 27 तारीख को हो जाएगा। आज मैं आपको एक और बहुत ही गंभीर समस्या जो डायसिस ऑफ लखनऊ में चल रही है उसके बारे में बताने आया हूँ, और वह है जो इलाहाबाद हाई स्कूल सोसाइटी, ये उसके बारे में है। आप सभी जानते हैं कि इलाहाबाद में इलाहाबाद हाई स्कूल सोसाइटी एक बहुत पुरानी सोसाइटी है, और ये लगभग 150 साल पुरानी सोसाइटी है, और इसके अंतर्गत 3 बड़े स्कूल आते हैं, बॉयज़ हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल और होली ट्रिनिटी। ये तीनों स्कूल अपने में नामी स्कूल हुआ करते थे, नंबर 1 हुआ करते थे। और जब बिशप दान 2009 में बिशप बन के आए, तब उस टाइम के जो प्रिंसिपल होते थे मिस्टर CV इनेस, उन्होंने इन तीनों स्कूलों को और इस इलाहाबाद हाई स्कूल सोसाइटी को डायसिस ऑफ लखनऊ से अलग कर लिया, क्योंकि डायसिस ऑफ लखनऊ का जो बिशप होता है वो इलाहाबाद हाई स्कूल सोसाइटी का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। तो इन्हें साहब ने इन स्कूलों को, सोसाइटी को डायसिस ऑफ लखनऊ CNI से अलग कर लिया। दान साहब आते ही उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा और ये तीनों स्कूल और इस सोसाइटी को वापस चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को दिया। ठीक उसी तरीके से इन साहब के ही नक्शे कदम पे चले डेविड लूक साहब, और जैसे ही बिशप दान रीइंस्टेट हुए, पहले तो उन्होंने कंप्रोमाइज़ का एक थोड़ा सा ड्रामा करा, लेकिन चूँकि गड़बड़ियाँ इतनी कर रखी थी तो इनको डर था, अब काहे का डर था पता नहीं, और इन्होंने भी वही काम करा कि इलाहाबाद हाई स्कूल सोसाइटी को डायसिस ऑफ लखनऊ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से अलग कर लिया। उसका प्रमाण कि इन्होंने मुकदमे अभी दाखिल करे, इन्होंने अभी कंटेम्प्ट दाखिल कराए, और करने वाला कौन था इलाहाबाद हाई स्कूल सोसाइटी के बिहाफ पे? पीटर बलदेव। ये वो पीटर बलदेव है जो आप जानते हैं टर्मिनेटेड है, नंबर 1। नंबर 2 कि पीटर बलदेव जब से बिशप पहले बने तब से लेके और जब तक टर्मिनेट हुए तब तक वो इलाहाबाद हाई स्कूल सोसाइटी के कभी भी जो पंजीकृत चेयरमैन वो कभी नहीं रहे। बिशप दान साहब लास्ट में जब आए और उनके जब वो गए तब वो पंजीकृत चेयरमैन थे, और आज भी जब उन्होंने आते ही साथ जब इतना घपला सपला इनके डेविड लोक साहब के काम देखे कि कंप्रोमाइज़ के बाद भी वो अपने किसी भी तरीके से सहयोग नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने भी एक इलाहाबाद हाई स्कूल सोसाइटी की मीटिंग 22 मार्च को कॉल करी, और आपको जान के खुशी होगी कि सारे मेंबर्स मौजूद रहे उस मीटिंग में, और इसी मीटिंग में उन्होंने सचिव भी नियुक्त करा, और ताकि ये डायसिस इस इलाहाबाद हाई स्कूल सोसाइटी का संचालन अच्छे से हो सके, और जो ग्लोरी इन तीनों स्कूलों की थी वो वापस आए। एक बात के लिए मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो गर्ल्स हाई स्कूल है, केवल एकमात्र इन तीनों स्कूलों में वही बचा जिसने अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखा, अपनी डिसिप्लिन को मेंटेन रखा, और उसका प्रमाण है कि हर साल आप देखो, लगातार आपको मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ कि गर्ल्स हाई स्कूल की जो बच्चियां हैं उनमें वो इंडिया लेवल पे रैंक, नेशनल लेवल पे रैंक होल्डर्स हो रही हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि गर्ल्स हाई स्कूल में अभी भी क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा। कोर्ट कचहरी में इतना ध्यान नहीं दे रही हैं वहाँ की प्राचार्य, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। और ये जो 2 स्कूल हैं, इस बॉयज़ हाई स्कूल और ये बहुत ही अच्छे थे, लेकिन अब इनका स्तर क्या हो गया आप देख रहे हैं और जान सकते हैं वहाँ। एक और बात मैं आपको बताऊं कि एक दीपक टूडी नाम के व्यक्ति हमारे यहाँ ट्रेजरर हुआ करते थे, वो पीटर बलदेव के बहुत ही क्लोज रहे हैं तो उनको ट्रेजरर बनाया गया, लेकिन उसके बाद जब इन्होंने कुछ गलतियां, जैसे ये टूडी मुझे बताते थे और लोगों को भी इन्होंने बताया कि भाई ये कमियां हैं, और उस टाइम टोटल संचालन जो है पीटर बलदेव के जो
लीगल एडवाइज़र हैं वो करते थे। और टूडी साहब का ये कहना था कि मैं तो लीगल एडवाइज़र की मानता नहीं हूँ, और उन्होंने बार काउंसिल में भी एक कंप्लेन करी थी पीटर बलदेव के लीगल एडवाइज़र की कि इनकी डिग्रियां और इनकी जो भी है डॉक्यूमेंट्स एलएलबी से रिलेटेड है वो सब फेक हैं। और काफ़ी दिन तक वो फाइल आगे इन्होंने बढ़ाई, लेकिन शायद फिर आप जानते हैं क्या हुआ कि इनको वापस मिला लिया गया। फिर ये ठंडे बस्ते में बैठ गए, इनको ऑब्लाइज करा, क्या करा पता नहीं, लेकिन वो केस इन्होंने ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया, देखना छोड़ दिया। अभी फिर उनको शायद इसका रिवॉर्ड भी मिल गया उनको कि अभी इलाहाबाद हाई स्कूल सोसाइटी में पीटर बलदेव ने और डेविड लूक साहब ने उन्हें एज अ सचिव उतार दिया, और कोर्ट में उन्होंने और सोसाइटी रजिस्ट्रार में उन्होंने अपनी एप्लीकेशन दाखिल करी। अब भाइयों बहनों आप बताओ कि सोसाइटी का अगर जो मेंबर है नहीं, पंजीकृत मेंबर है नहीं, तो वो सोसाइटी का सचिव कैसे हो सकता? अपने आप में हास्यास्पद बात और मूर्खतापूर्ण बात है जो डेविड लूक साहब और पीटर बलदेव मिलके कर रहे हैं। खैर, इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा होता नहीं, जो सत्य है वो सत्य है। और जिस दिन अब्दान साहब ने मीटिंग रखी 22 तारीख को, ठीक उसी दिन पीटर बलदेव ने भी इलाहाबाद हाई स्कूल सोसाइटी की एक मीटिंग कॉल कर ली। आप जानते हैं पूरे कैंपस में कैमरे लगे हुए हैं, लोग इधर आते जाते हैं, सब मालूम है कि इस साइड कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उधर कौन आ रहा है कौन जा रहा है। उस दिन जो मीटिंग इन्होंने कॉल करी, एक मेंबर नहीं आया कुछ देर के लिए। डेविड लूक के भाई हैं नील लूक, वो आए, कुछ देर बैठे और चले गए। यानी कि एक मेंबर जब आए ही नहीं तो मीटिंग हुई नहीं। अब हम लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें मिल रही हैं कि हम वेट भी कर रहे हैं कि ये मिनट्स लगा दें, कोर्ट में लगा दें, सोसाइटी रजिस्ट्रार क्या लगा दें। जो मिनट्स रहेगी तो उसमें रोल कॉल रहेगी। जब रोल कॉल रहेगी और उसके ऊपर सिग्नेचर अगर पाए जाते हैं तो वो सिग्नेचर जो है कब हुए, चूँकि मीटिंग में नदारत थे, कोई था ही नहीं। तो अपने आप में ये हमें प्लेट में एक दे रहे हैं कि हम मुकदमा कर लें उन लोगों पे जिनके साइन इनकी रोल कॉल पे, इनकी मिनट्स में और उस फर्जी मीटिंग जो भी हुई उसमें उनकी अगर भागीदारी रही। तो ये चीज़ें हैं, इसका मसला भी आप जानते हैं बहुत जल्दी हल हो जाएगा, क्योंकि जैसे हम कहते हैं सत्य सत्य है, कोई खुदा नहीं है। पीसी सिंह अपने आप को खुदा समझते थे, वो कहाँ गए? पीटर बलदेव समझते थे, वो कहाँ गए? तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि इलाहाबाद हाई स्कूल सोसाइटी का मसला भी बहुत जल्दी हल हो जाएगा। तो जो इनके सहयोगी हैं, जैसे मैंने बोला एक वो वैलेंटाइन है, दिन भर उनके पास और कोई काम ही नहीं है सिवाय सोशल मीडिया पे लिखना, और सब गलत पूरा। पीटर बलदेव के विरुद्ध एक नहीं लिखना, जो मैंने उस दिन भी लिखा। मैंने तो ग्रुप छोड़ दिया था अभी, फिर उन्होंने ऐड कर दिया, क्या करा कैसे आया मेरे को दिखता है वो। तो ये जो सोशल मीडिया पे खबरें चलती हैं इससे विचलित बिल्कुल नहीं हुई होगा, और सब कुछ बहुत जल्दी आपके सामने फिर से आएगा, और मैं खुद आके आपको बताऊंगा क्या जजमेंट हुए। तो अफवाहों पे बिल्कुल ना जाए। एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की।